इंदौर के गांधीनगर के ग्राम देवधर्म गांव की सरकारी जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने की नीयत से खंभे गाड़े गए। उक्त जमीन पर करीबन 200 से अधिक गौमाता हरे भरे चारों का आहार करती है और खुले मैदान में अठखेलियां करती है, जो कि ये 50 वर्षों से सम्मिलित है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उक्त जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आज क्षेत्र के पार्षद और गाँव वासियों के साथ मेरे द्वारा थाने पर आवेदन पत्र देकर इसकी शिकायत की गई है। इस विषय की जानकारी देते हुए कोतवाल ने बताया कि कब्जा करने वाले व्यक्ति आते हैं और पूर्व सरपंच का नाम बताकर धमकी देते हैं। हमारे द्वारा पूर्व सरपंच से उक्त मामले में उनका मत जानने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का कहकर मीडिया से दूरी रखी। मैं अविनाश शास्त्री, ओमानंद गौशाला प्रबंधक। हमारी यहाँ पे गाय हैं, गौशाला ओमानंद गौशाला की, जिसमें 200 गाय यहाँ से निकलती थी और ये गौचर भूमि की ओर चरती थी, घूमती थी, विचरण करती थी। लेकिन कुछ अवैध कब्जेधारियों ने गौशाला का जो मेन गेट है उसको ही बंद करके और रात में आके यहाँ तक कि 2 बार ऐसी घटनाएं घटी, गाय भी भगा दी गई। उसके बाद आज मैंने प्रातःकाल यहाँ के 15 नंबर वार्ड के पार्षद महोदया के पास जाकर ये सारी सूचना दी और उसके बाद हम सभी ग्रामवासी मिलके थाना गए। तोमर साहब और टीआई साहब को एक आवेदन दिया और उसके बाद कुछ जवानों के साथ में, पार्षद महोदय के साथ में, ये जो कब्जा हो रहा था अवैध, इसको रुकवाया। ये इनका कोई नाम नहीं है, ये बाहर के लोग हैं, रात में 2 बजे के बाद आते हैं और यहाँ क्या मंशा रहती है इनकी मंशा रहती है कि बाउंड्री खड़ी करें और किसी भी आधार पे असली नकली कागज दे के बेच देते हैं। फिर जो खरीदते हैं वो भी परेशान रहते हैं और यहाँ निरंतर इस गांव में ये विवाद की स्थिति बनी रहती है। जो खरीदता है वो फिर कलेक्टर में गुहार लगाता है, जब उसको बेचने वाले को ढूंढते तो उसके आते पते नहीं मिलते। भी जमीन बेची गई थी? नहीं, कोशिश लगातार जारी है, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ सामने प्रकरण नहीं आया। लेकिन ये लगभग ये गौचरों के ऊपर अभी आप देख रहे हैं खंबे कितने हैं, बहुत सारी जमीन पे अतिक्रमण करने का पूरा उनका प्रयास हुआ था। आपका परिचय? मेरा स्वामी अविनाश शास्त्री, ओमानंद योग आश्रम, ओमानंद गौशाला। यहाँ पर देवधर्म टंकी के कुछ माता बहनें बुजुर्ग मेरे पास कल ऑफिस पे आए थे कि हमारे क्षेत्र में कुछ रातों रात कब्जेधारी आते हैं, खंबे बाउंड्री पर चले जाते हैं। एक बार पहले भी ऐसी घटना हुई, हमने हटवाया था, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए आज आश्रम के योगी जी द्वारा थाने पे आवेदन दिया गया और थाने में बोला कि जो अवैध चीजें उनको हटाना है, तो उसी को लेकर आज सभी गाँववासियों ने मिलकर ये अवैध जगह को रोकी गई थी, इसको हटाया गया है। पूरे वार्ड में भी कहीं पे भी अब ये जो अवैध जगह, जो असामाजिक तत्व जगह को रोक लेते हैं, उनके सबके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ गांधीनगर गोमलगिरी पे शमशान में भी, शमशान की जगहों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। पुराने सरपंचों के लेटर पेट भी लिख के लोग लेके आते हैं कि बोले हमारा पुराना है, पर ऐसा चलता नहीं, इसका सेटेलाइट सिस्टम चल गया है। कोई सा भी मकान 10 साल पुराना बना है या 20 साल पुराना बना है, उससे सिस्टम से पूरा दिखता है, तो वो पे वहाँ पे भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पर भी पूरी कार्रवाई की गई है। कौन लोग हैं, किसी के नाम आपके सामने आए? नहीं, यहाँ के लोगों ने जानकारी दी कि रात को ये 12 बजे 2 बजे बाद में आते हैं, कब्जा वगैरह करके चले जाते हैं। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करते हैं और जो लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हाँ, पार्षद प्रतिनिधि सुभाष सुनेर। लोग हैं जो यहाँ पर आके अतिक्रमण करके गाँव के हैं सर। कौन लोग हैं? ये पप्पू घर को है और मैं वो बोलते कि हमको पार्षद जी ने बोला। उनके क्या चीजें मिलती है? अभी ये क्या मालूम मेरे को, पट्टे बताते हो, बोले पट्टे हमारे पास। आप यहाँ पर क्या बात है? मैं आता हूँ देखने को इधर उधर, मेरी निगाह रखता हूँ ना। हाँ, मैं तहसील में नोट देता हूँ मैं। अच्छा, क्या पद पे आप? मैं चौकीदार कोतवाल। पार्षद कौन से पार्षद का नाम लेते हैं? अब ये पुराने पार्षद का नाम लेते हैं। कौन है पुराने? भगवान सिंह चौहान। आपका परिचय? किससे? आपका नाम? इंदर सिंह चौहान।